हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री नॉलेज। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बीएससी फर्स्ट ईयर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री डायगोनल रिलेशनशिप। इस चैप्टर की और भी वीडियो मैंने आपको बता दी है, और भी वीडियो में मैंने आपको टॉपिक्स क्लियर कर दिए हैं, जिनकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रखी है। सो प्लीज़ चेकआउट कीजिए। इस वाली वीडियो में मैं आपको विकर्ण संबंध बताऊँगी, डायगोनल रिलेशनशिप के बारे में डिस्क्राइब करूँगी। वीडियो अगर आपको थोड़ी सी पसंद आती है, आपको मेरे नोट से कुछ भी समझ में आता है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सो स्टार्ट करते हैं कि विकर्ण संबंध क्या होता है। विकर्ण संबंध, सबसे पहले इसके नाम से मैं कुछ बताना चाहती हूँ। विकर्ण मतलब कि देखो, जैसे मैथ्स में आता है कि विकर्ण मतलब कि अपन एक ऐसे एरो जैसे ड्रॉ करते हैं, उसको अपन बोलते हैं विकर्ण संबंध, यानी कि सॉरी विकर्ण बोलते हैं। अब विकर्ण संबंध यानी कि एक एरो में जो है दो एलिमेंट्स की जो सारी प्रॉपर्टीज रहेगी वो क्या रहेगी, सेम रहेगी। वो चाहे फिजिकल प्रॉपर्टी हो या फिर केमिकल प्रॉपर्टी हो, मतलब लगभग समान रहेगी। तो ये जो है ये संबंध इसी चीज़ को दर्शाता है। अब आगे मैं थ्योरी बता देती हूँ आपको। विकर्ण संबंध यानी कि डायगोनल रिलेशनशिप एक आवर्ती गुण है, जो कि एक पीरियोडिक प्रॉपर्टी है। अब देखो, जिसमें समूह 17 को छोड़कर, जो ग्रुप 17 है उसको छोड़कर, जैसे कि कोई सेकेंड आवर्त है, यानी कि कोई द्वितीय आवर्त का कोई एक एलिमेंट है। अब जो तीसरा आवर्त है उसका जो होगा तीसरा एलिमेंट, उसके साथ क्या करेगा, विकर्ण रूप से समानता प्रदर्शित करेगा। देखो, अगर ये थ्योरी पढ़ोगे तो थोड़ा आपको लगेगा, लेकिन जब मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूंगी तो आपको सब समझ में आ जाएगा। सो देखो, क्षार धातु और क्षारीय मृदा धातुओं का यह प्रमुख गुण है। जो एस ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं, यानी कि जो क्षार धातु और क्षारीय मृदा धातु है, इनका क्या है, ये प्रमुख गुण है। वे विकर्ण संबंध दर्शाते हैं। जैसे लिथियम, जैसे देखो, अगर लिथियम है वो अपने समूह के अन्य तत्वों की तुलना में मैग्नीशियम से अधिक समानता प्रदर्शित करता है। यानी कि विकर्ण फॉर्म में क्या है, मैग्नीशियम रहता है तो मैग्नीशियम से ज़्यादा समानता प्रदर्शित करता है। इसी प्रकार समूह 2 का बेरिलियम जो है वो समूह 13 के एल्यूमिनियम से अधिक समानता प्रदर्शित करता है। देखो, ये थ्योरी जो है मैं आपको एक लाइन में डिस्क्राइब करती हूँ। जैसे ये हो गए अपने समूह, जैसे कि ये हो गया एस ब्लॉक के दोनों ग्रुप, यानी कि क्षारीय धातुओं का, क्षारीय मृदा धातुओं का। फिर आ जाता है 13 जो कि पी ब्लॉक का आ जाता है, 13, 14, 15, 16 और 17। ठीक है, तो देखो, जब ये दूसरा आवर्त तीसरा आवर्त है, यहाँ पे जो लिथियम है, सोडियम है, ऐसे ही है। यहाँ पे केवल दो दो एलिमेंट्स ले रखे हैं, लेकिन यहाँ पे पूरी रो, ठीक है, और इसकी पूरी रो, इसकी पूरी रो, सारे एलिमेंट्स। अब जो लिथियम है ना, वो अपने ग्रुप से जितनी समानता प्रदर्शित नहीं करता है सारे गुणों में, उतनी किससे करता है, द्वितीय आवर्त के दूसरे तत्व, यानी कि लिथियम जो है मैग्नीशियम के समान जो है सारे गुणों में समानता प्रदर्शित करता है। यानी कि इन दोनों की जो प्रॉपर्टीज होती है वो लगभग सेम होती है। तो ये जो है, अगर इनको अपन ऐसे एरो से डिफाइन करें तो ये क्या हो जाएंगे, विकर्ण हो जाएगा ये एक तरीके से। ऐसे ही जो बेरिलियम है वो एल्यूमिनियम से, बोरोन जो है वो सिलिकॉन से, ऐसे क्या करते हैं, विकर्ण रूप में अपने जो अगला जो आवर्त है, यानी कि अगर द्वितीय आवर्त है तो वो तीसरे आवर्त से, यानी कि यहाँ पे अगर द्वितीय आवर्त है जैसे कि, ठीक है, अब देखो ये दोनों हो गए, यानी कि प्रथम आवर्त का पहला तत्व द्वितीय आवर्त के दूसरे तत्व से विकर्ण रूप में समानता प्रदर्शित करता है सारे गुणों में। ठीक है, आई होप आपको इससे समझ में आ गया हो कि विकर्ण संबंध का मतलब क्या होता है। अब देख लेते हैं कि लिथियम और मैग्नीशियम में विकर्ण संबंध क्या क्या है, यानी कि क्या क्या समानता वो दोनों शो करते हैं। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्लास 11th हो गई, 12th हो गई, जिस भी सब्जेक्ट, जिस भी क्लास में या फिर केमिस्ट्री में, जिस भी, जैसे कि 11th में होगा शायद ये, तो अगर उसमें भी है तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में पूछा जाता है डायगोनल रिलेशनशिप। तो देख लेते हैं कि लिथियम और मैग्नीशियम में विकर्ण संबंध किस प्रकार है, डायगोनल रिलेशनशिप बिटवीन लिथियम एंड मैग्नीशियम। फर्स्ट जो पॉइंट है वो ये है, लिथियम यानी कि तथा और मैग्नीशियम की परमाणुवीय त्रिज्याएं बराबर होती है। देखो, अगर जैसे कि यहाँ पे मैंने एटॉमिक रेडियस भी लिख रखी है, अगर आप ये नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। अगर आप इतना सा लिखते हो कि लिथियम और मैग्नीशियम की परमाणुवीय त्रिज्या लगभग बराबर होती है, समान होती है, तो भी वो गलत नहीं होगा। लेकिन मैं आपको बता देती हूँ, देखो, जो लिथियम है उसकी जो एटॉमिक रेडियस होती है वो होती है 1.52 एंगस्ट्रॉम, और इसकी होती है 1.60 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो लगभग मतलब सेम ही है। तो ये क्या हो जाएंगे, इन दोनों की परमाणुवीय त्रिज्या सेम होती है। सेकंड पॉइंट आ जाता है कि जो लिथियम आयन होता है वो होता है 0.76 एंगस्ट्रॉम, उसकी होती है आयनिक त्रिज्या, और जो मैग्नीशियम आयन होता है उसकी होती है 0.72, यानी कि इनके बीच में बहुत माइनर डिफरेंस होता है। तो इनकी जो ये प्रॉपर्टी होती है ये भी क्या होती है, सेम होती है। लिथियम जो है और मैग्नीशियम जो है वो दोनों क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में भी इनमें कोई ज़्यादा अंतर नहीं होता है। जैसे कि अगर इसकी 1.0 है तो इसकी 1.2 है, बिल्कुल माइनर डिफरेंस रहता है। तो क्या है, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में भी कोई डिफरेंस नहीं होता है। लिथियम आयन यानी कि जो Li+ होता है, और मैग्नीशियम आयन यानी कि जो Mg2+ होता है, उस आयन की ध्रुवण क्षमता यानी कि जो पोलराइजिंग पावर होता है वो भी क्या होता है, लगभग
सेम होता है। ठीक है, अगला जो पॉइंट है वो है मैग्नीशियम के समान लिथियम एक कठोर तथा उच्च गलनांक वाली धातु है। देखो जो मैग्नीशियम है वो भी कठोर होता है और इसका जो क्या होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, और जो लिथियम होता है वो भी क्या होता है, कठोर होता है और उच्च गलनांक होता है। जबकि अन्य क्षार धातुएं अत्यंत कम गलनांक व मुलायम होती है। जो दूसरी अगर क्षार धातुओं के अपन कंपैरिजन करें तो वो क्या होती है, कम गलनांक वाली और मुलायम होती है। अगला पॉइंट है छोटा धनायन, यानी कि जो Li+ है, तो छोटा धनायन Li+ होने के कारण इनके यौगिकों में सहसंयोजक गुण होता है, जबकि अन्य क्षार धातुओं के यौगिकों में आयनिक गुण होता है। ठीक है, जो अगर इनकी कंपैरिजन अगले किसी और क्षार धातुओं से करें तो उनमें क्या होता है, आयनिक गुण जो होता है वो दूसरी क्षार धातुओं के यौगिकों में जो होता है आयनिक गुण होता है और इनके अंदर जो होता है सहसंयोजक गुण होता है। ठीक है, अगला पॉइंट है लिथियम अकेला ऐसा क्षार धातु है जो मैग्नीशियम की भांति नाइट्रोजन से सीधे संयोग करके नाइट्राइट बनाता है। देखो यहाँ तक जो पॉइंट्स है वो हो गए एक तरीके से फिजिकल प्रॉपर्टीज के। ठीक है, कि वो कौन सी स्टेट में होता है, उसकी आयनिक त्रिज्या कैसे होती है, उसका विद्युत ऋणात्मकता कैसी होती है, ये हो गई उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब देख लेते हैं कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज की। वो केमिकल प्रॉपर्टीज में कैसे लिथियम और मैग्नीशियम एक दूसरे के साथ मतलब एक दूसरे के सेम प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो फर्स्ट की लिथियम जो होता है अकेला ऐसा क्षार धातु, यानी कि इसके अलावा कोई नहीं, केवल लिथियम जो है अकेला ऐसा क्षार धातु है जो मैग्नीशियम की भांति नाइट्रोजन के साथ सीधे संयोग करके क्या बनाता है, नाइट्राइट बनाता है। अब वो कैसे, तो देखो जो 6 लिथियम है अगर नाइट्रोजन के साथ अपन रिएक्शन करवाते हैं तो वो बनाएगा 2Li3N, यानी कि लिथियम नाइट्राइट बनाएगा। और अगर मैग्नीशियम की नाइट्रोजन के साथ होती है तो वो भी क्या बनाता है, मैग्नीशियम नाइट्राइट बनाता है। मैग्नीशियम की भांति लिथियम के कार्बोनेट अधिक दाब पर विघटित होकर ऑक्साइड देते हैं, यानी कि जब अपन मैग्नीशियम जो है अगर इसकी हाई टेम्परेचर पर अपन रिएक्शन करवाते हैं तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड देता है। वैसे ही लिथियम जो है वो भी अगर अपन उसको हाई टेम्परेचर पर विघटित करेंगे तो ये क्या होगा, ऑक्साइड देगा। ठीक है, तो दोनों की प्रॉपर्टी सेम हो जाएगी। लिथियम क्लोराइड का मैग्नीशियम क्लोराइड की भांति जल अपघटन हो जाता है। इन दोनों का क्या हो जाता है, जल अपघटन भी हो जाता है। लिथियम तथा मैग्नीशियम दोनों ही कार्बधात्विक यौगिक है। ठीक है, यानी कि जो लिथियम और मैग्नीशियम है ये दोनों ही कार्बधात्विक यौगिक है। अब कैसे, तो देखो CH3Li मेथिल लिथियम और C2H5MgBr यानी कि एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, तो दोनों भी क्या है, कार्बधात्विक यौगिक है। ठीक है, तो ये हो गए इनकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज। तो मतलब इससे आपको पता चल ही गया होगा कि विकर्ण संबंध का मतलब क्या होता है, कि उनकी जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज है वो विकर्ण फॉर्म में जो है एक दूसरे से क्या होती है, बिल्कुल समानता प्रदर्शित करती है। तो यही होता है डायगोनल रिलेशनशिप। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं वापस रिपीट कर रही हूँ, इसके रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अगर ये वीडियो कोई क्लास 11th के स्टूडेंट भी देख रहे हैं तो उनके लिए भी बहुत हेल्पफुल है। सो प्लीज़ अगर आपके लिए भी ये अच्छी है और आपको अगर इससे मदद मिल रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल के साथ सब बने रहे। आपको आगे और भी वीडियो मिलती रहेगी और मैं सारे सब्जेक्ट नहीं, केमिस्ट्री के सारे क्लासेस के नोट्स में अवेलेबल करवाऊंगी। सो प्लीज़ चैनल के साथ बने रहे। थैंक यू।